नमस्कार, मैं सुयश। कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से तकरीबन 300 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। आज से 3 दिन पहले आयकर विभाग के लोगों को यह सूचना मिलती है और इनके घर पे छापे मार दिए जाते हैं। 3 दिन के अंदर 300 करोड़ और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि 3 बैग भर करके सोना भी बरामद किया गया है। अभी भी जांच जारी है, नकदी बरामद जारी है। कितना नकदी जाता है यह अभी वक्त और समय बताएगा, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहीं 250, कहीं 270, कहीं 290, कहीं 300 या 300 के ऊपर भी चलाया जा रहा है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 300 3 दिन में बरामद किए गए हैं। ये पैसे आखिर में किसके हैं? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने उग्र और रौद्र स्वरूप ले लिया है। कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक भास्कर की एक खबर को ट्वीट किया और ट्वीट पर लिखा कि जनता के पैसे को जिन्होंने लूटा है, एक एक पाई लौटानी होगी और एक एक पाई की वसूली भी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा कि देश की जनता देखे, जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं और साथ ही साथ ईमानदारी होने की बात करते हैं, उनका चेहरा आप सबके सामने है। ये सब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कही और उसके बाद मीडिया हाउसेस ने इसको जम के चलाया। इतने ही नहीं, कांग्रेस नेता अमित मालवीय ने आज कहा है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकल रहे थे, तो वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, बल्कि वो चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। अगर आपको कोई आवाज आ रही हो तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, क्योंकि संसाधनों की कमी के अनुसार मैं बोल रहा हूं। सिर्फ बात यहीं तक रुकती नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, हर जगह प्रदर्शन किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं राहुल गांधी सामने से आकर के इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कुछ कहते हैं। मैं आपको लेकर के चल रहा हूं थोड़ा पीछे, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था। इस चुनाव के पहले ही इनकम टैक्स ने पीयूष जैन नाम के एक व्यापारी के घर पे छापा मारा था। जैसे ही छापा मारा, इनके घर से 200 या 250 करोड़ के लगभग रकम बरामद हुई थी। जैसे ही ये रकम आई थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया था, अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया था और ये कहने लगे कि देखिए अखिलेश यादव का क्या चेहरा है, अखिलेश यादव कैसी राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने केवल लूटा ही लूटा है। बात यहीं तक रुकती नहीं है। पीयूष जैन नाम के किसी और व्यक्ति के घर छापा मारना था, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मार दिया आयकर विभाग वालों ने खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर, जिनके घर से 250 करोड़ के लगभग नकद बरामद किए गए थे, या फिर 200। इसको लेकर के पूरा मामला शांत कर दिया गया था। बाद में इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था कि मारना था किसके घर पर छापा और मार दिया किसके घर पे छापा। बदनामी किसकी हुई थी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और थोड़ी थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की। बदनामी मैं इसलिए नहीं कह रहा ज्यादा, क्योंकि चुनाव तो अंततः भारतीय जनता पार्टी ने ही जीता था और समाजवादी पार्टी हार गई थी। बात यहीं तक रुकती नहीं है। आज जो पैसे बरामद किए गए हैं, वो जनता के द्वारा लूटे हुए पैसे हैं। तो जब पीयूष जैन के घर से पैसे बरामद हुए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे, तो वो क्या सत्यनारायण भगवान की कथा में चंदा से पैसे मंगाए गए थे या किसी ने चढ़ावा चढ़ाया था? वो भी लूट का ही पैसा था। जब आज भारतीय जनता पार्टी इतनी उग्र हो रही है कांग्रेस के ऊपर और यह कह रही है कि राहुल गांधी जवाब दें, तो पीयूष जैन के घर से जो पैसा बरामद हुआ था, उसके ऊपर जेपी नड्डा को भी बयान देना चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे नेताओं के घर से भी ऐसे रुपए बरामद होते हैं। और कांग्रेस के घर से तो बरामद हुए ही हुए हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी को भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि आखिर में उनकी प्रतिक्रिया, उनकी सोच इस पर क्या है कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के नेता के घर से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये आखिर में पैसे किसके हैं? आप केवल हिंदू मुसलमान और मुफ्त के राशन और मुफ्त की चीजों में ही व्यस्त रहते हैं और आपके द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि आपकी जेब काट रहे होते हैं, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी के हों। अभी तो केवल कांग्रेस के घर से या कांग्रेस के एक नेता के घर से 300 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर ऐसे ही छापा मारना शुरू कर दिया जाए जो सत्ता में बैठे हैं उनके घरों में भी, तो ना जाने कितना रुपया बरामद होगा। मैं ज्यादा नहीं जानता कि किस तरीके से छापे मारे जाते हैं और किस तरीके से इन लोगों को इनपुट मिलती है, लेकिन दोनों घटना को मैंने आप सबके सामने कह करके बता दिया है। अब आप तुलनात्मक तर्क कीजिए कि आखिर में पीयूष जैन के घर जो पैसा मिला था वो कैसा था
और जो धीरज साहू के घर से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं वो पैसे किसके हैं और कैसे हैं। या तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो पैसे हैं या उनसे जुड़े हुए व्यापारियों के पास जो पैसे हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा में पाए हुए चंदा के रूप में पैसे हैं, या फिर जो पैसा कांग्रेस को मिला है वो लूटा हुआ है, या बीजेपी को जो भी मिला है वो भी लूटा हुआ है। इसका अध्ययन आपको करना है। सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, खुद सोचना भी आप शुरू कर दीजिए। संवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।